क्या स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना हराम है? क्या मुस्लिम्स के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दो ही ऑप्शन बचते हैं, गोल्ड या प्रॉपर्टी? और अगर ऐसा है तो इतने सारे मुस्लिम्स क्यों स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? अगर आपके दिमाग में भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये जानने से पहले कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स ये सब हलाल या हराम, हमें ये जानना होगा कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अब्दुल और रोहित। अब्दुल को आइडिया आता है एक वॉच की शॉप खोलने का, पर उसके पास 1 लाख रुपए ही हैं और दुकान खोलने के लिए टोटल 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो ये आइडिया अपने दोस्त रोहित को बताता है। तो रोहित को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों 1-1 लाख रुपए मिलाकर एक वॉच की शॉप खोलते हैं। अब क्योंकि दोनों ने सेम पैसे मिलाए हैं, इसलिए इस दुकान में 50% हिस्सा अब्दुल का है और 50% रोहित का है। तो बस यही हुआ शेयर या स्टॉक। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। जब एक बड़ी कंपनी खोली जाती है तो उसमें हजारों या लाखों का नहीं, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है और इसीलिए 1, 2 या 4 इन्वेस्टर नहीं बल्कि हजारों इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल 676 करोड़ शेयर हैं। अब हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ 2 ही शेयर्स थे, पर रियलिटी में एक कंपनी के बहुत सारे शेयर्स होते हैं और बहुत लोग उन शेयर्स को खरीदना और बेचना चाहते हैं। इसीलिए एक ऐसा मार्केट या बाजार जहां कंपनी के शेयर्स या स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, उसे शेयर या स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब आते हैं हमारे सवाल पे कि क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हलाल है या हराम? तो इसका जवाब है कि दोनों। जी हाँ, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हलाल भी हो सकता है और हराम भी हो सकता है। इस्लाम में इन्वेस्ट करने के कुछ लॉज बताए गए हैं, जो लॉज डिसाइड करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट हलाल है या हराम। अब जैसा कि हमने देखा कि शेयर मार्केट एक तरीके का पार्टनरशिप बिजनेस है, जो कि डेफिनेटली हलाल है। तो इस हिसाब से तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल हुआ, पर ऐसा नहीं है क्योंकि शरिया में कुछ लॉज बताए गए हैं और सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, हर जगह इन्वेस्ट करने से पहले आपको उन लॉज का पालन करना जरूरी है। और वो लॉज कुछ इस तरह है। पहला नियम जो कि है रिबा या इंटरेस्ट, जिसको कि हम ब्याज भी बोलते हैं। तो इस्लाम में इंटरेस्ट सख्त मना है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस जहां पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए बैंक स्टॉक्स जितने भी हैं, HDFC बैंक या कोटक बैंक या कोई भी बैंक, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन बैंक्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट है। दूसरा नियम जो कि है घरर या अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जहां फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो हराम है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिकेट मैच में सट्टा लगाना और फिर प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टीम जीतेगी, ये एक हराम ट्रांजैक्शन है। तीसरा नियम एकदम सिंपल है। कोई भी ऐसी कंपनी जो हराम कमोडिटीज में ट्रेड करती हो, जैसे कि अल्कोहल या गैम्बलिंग, आप इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि किंगफिशर और ड्रीम 11 की तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना भी हराम है। चौथा नियम जिसे कहते हैं मुदरबा, जिसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पार्टनरशिप। इसमें आप अगर किसी के प्रॉफिट में हिस्सेदार हो तो आप उसके लॉस में भी हिस्सेदार होंगे। इसका मतलब है कि अगर उस बिजनेस में सामने वाले को लॉस होगा तो आप उसमें भी हिस्सेदार रहने वाले हो। और लास्ट नियम ये कहता है कि आप ऐसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसमें सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में ट्रेडिंग करी जा रही हो, जैसे कि वेपन्स मतलब हथियारों का बिजनेस। तो अगर कोई कंपनी ये सारी चीजों का पालन कर रही है तो उसमें इन्वेस्ट करना या उसके शेयर लेना बिल्कुल हराम नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि शेयर खरीदते कैसे हैं और इतना सारा एनालिसिस आप कैसे करोगे? तो यही रीजन है कि YouTube चैनल बनाया गया है, आपके सारे डाउट्स हलाल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड दूर करने के लिए। आपके लिए सारा एनालिसिस हम करेंगे। तो और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हलाल इन्वेस्टिंग इंडिया को। खुदा हाफिज।